आ गए हैं अब बादल, अभी दीपक जी बता कर गए हैं, आ गए हैं अब बादल, छा गए हैं अब बादल, नीले काले हैं ये बादल, पानी वाले हैं ये बादल। कोई अब रहने न पाए, कोई अब कहने न पाए कि धरती बहुत घनी है, कोई अब रहने न पाए, कोई अब कहने न पाए कि गर्मी बहुत घनी है, धरती तवे सी बनी है, किसान अब रोने न पाए। खुशबू जैन जी ने किसान का एक अपनी कविता में जिक्र किया। अब ये कविता लिख रहे हैं किसान पर, बैंक में मैनेजर हैं, किसान का लोन ही माफ़ कर दो ना कविता लिखने की बजाय। मैं गलत हूँ तो मुझे बता दीजिए। आपको तो बस इतना कहना है भी मेरे से भूल हो गई, 1 लाख की जगह 1000 लिखा गया, बस। हमारे जैसे किसान लोग हैं वो आपके गुण गाएंगे, कविता हम लोग लिख लेंगे उस पर, रहने दो। आप बस लोन माफ़ कर दो सीधा। उसके हाड़ चूसने में लगे हुए हैं किसान के बैंक वाले, मैं आपको नहीं कह रहा। नहीं, जवाब किसान को दे दो, मंच को जवाब देने की जरूरत नहीं, माफ़ कर दो लोन, जवाब वहाँ पहुँच जाएगा। धन्यवाद। तो मैं उस मेरी कविता की कुछ पंक्तियाँ सीधा ही आपके थके हारे खेत से आए हैं बाबा। किसान की रूह देखनी हो तो मैं बताता हूँ आपको। मेरे पिताजी माताजी किसान हैं। थके हारे खेत से आए हैं बाबा, कुछ कुछ मुरझाए हैं बाबा। मेरी एक किसान की ही एक कहानी को हरियाणा साहित्य से पुरस्कार मिला था, फसल की प्यास। उसमें किसान का दर्द था, निचोड़ के आप पढ़ोगे। आज हमारा सौभाग्य, हम प्रेमचंद जी की जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैंने सबसे ज़्यादा जीवन में प्रेमचंद और महादेवी वर्मा जी को ही पढ़ा है, तो वैसा ही मैं उनके लिख पा रहा हूँ, शायद उनका आशीर्वाद है। थके हारे खेत से आए हैं बाबा, कुछ कुछ मुरझाए हैं बाबा, फसल को ले सोच रहे थे। आज बारिश हो रही है ना, बहुत लोगों को एंजॉय आ रहा होगा। अब ज़्यादा बारिश हो गई तो हमें पता है भी किसान के लिए प्रॉब्लम हो गई है, फसल अब ख़राब होनी शुरू हो गई, आप जानते हैं कुछ लोग। थके हारे खेत से आए हैं बाबा, कुछ कुछ मुरझाए हैं बाबा, फसल को ले सोच रहे थे, अपने बालों को नोच रहे थे। अब बताएं भी किसको वो। बैल मुझे बतला रहा था, बैल बतला रहा है उस किसान के बच्चे को, बैल मुझे बतला रहा था, मालिक कुछ बड़बड़ा रहा था। बैल मुझे बतला रहा था, मालिक कुछ बड़बड़ा रहा था, फसल की थी प्यास बाकी, फसल की थी प्यास बाकी, बादल पर थी आस बाकी। चातक है तेरी आस में, बहुत दिनों से है प्यास में, तेरे बिन नहीं पीता पानी, हाय कैसी ये विपदा जानी। सर मैं आपको कुछ ही पैरे बता रहा हूँ, वैसे 5 महीने लगे मुझे इस कविता लिखने में, 25 पैरे हैं, थोड़ी सी बीच की पोइट्री है ये। और मैं सीधा ही इस कविता के अंत पे आ जाता हूँ। पीपल खड़ा मुस्कुरा रहा था। सर को मैं पीपल की संज्ञा देता हूँ सागरनामा के मंच के हिसाब से, पीपल वृक्षों में सबसे बड़ा है। तो पीपल खड़ा मुस्कुरा रहा था, नीम को कुछ बतला रहा था, बादल की ये नादानी क्यों नहीं बरसाता पानी, बादल की ये नादानी क्यों नहीं बरसाता पानी। नन्हे पौधे जल जाएंगे, जो नए आगंतुक लड़के लिख रहे हैं उनके लिए है, नन्हे पौधे जल जाएंगे, कैसे वो भोजन पाएंगे। पतली जड़ें हैं पतले पात, उनकी है पहली बरसात। तो उनका पहला मंच हो सकता है ये, पतली जड़ें हैं पतले पात, उनकी है पहली बरसात। और एक नायक के हिसाब से नायक नायिका की प्रेम पे भी लिखी गई है लाइनें कुछ। चुपके से तू रात में आ जा, चुपके से तू रात में आ जा, धीरे से बरसात में आ जा, चुपके से तू रात में आ जा, धीरे से बरसात में आ जा। पाँव अपने बजा न देना, बादल सबको जगा न देना। मैं हूँ कुछ प्यास में, मैं हूँ कुछ प्यास में, तेरे मिलन की आस में। तेरे दिन में मैं यूँ चैन न पाता, करवटों में रात बिताता, तेरे लिए यूँ तरस गया था, तेरे लिए यूँ तरस गया था, मैं आँखों से बरस गया था। समीर के झोंके के साथ आ जाना मेरे पास। धन्यवाद।